हेलो एवरीवन, आप सभी का अस्पताल सहायक के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। सेम ऐसे ही मेन एग्जाम में जो 24 जून का आपका होगा अस्पताल सहायक का पेपर, उसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे। पूरे सिलेबस से 100 क्वेश्चन आपके दिए जा रहे हैं, ऑल सिलेबस को कवर करते हुए। और इससे पहले अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। साथ ही कल 23 मई फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अगर आप में से किसी ने फॉर्म को नहीं भरा है तो भर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट। पहला क्वेश्चन है, सूरदास किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, वीर गाथा या सूफी? तो इसका राइट आंसर है सगुण भक्ति। सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि थे और सगुण भक्ति धारा से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, सूरदास ने मुख्यतः किसका वर्णन किया है? राम भक्ति, शिव भक्ति, कृष्ण लीला, युद्ध? तो इसका राइट आंसर है कृष्ण लीला। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं और भक्ति का सुंदर वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ से लिया गया है? विनय पत्रिका, रामचरितमानस, साकेत, गीतावली? तो इसका राइट आंसर है रामचरितमानस। यह प्रसंग रामचरितमानस के बाल कांड में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? कबीर, तुलसीदास, रहीम, प्रेमचंद? तो इसका राइट आंसर है तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन को किस नाम से भी जाना जाता है? वैद्यनाथ मिश्र, हरिवंश राय, जयशंकर, महादेवी? तो इसका राइट आंसर है वैद्यनाथ मिश्र है। और ईएसबी में ऐसा ट्रेंड रहता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि इस कवि का मूल नाम क्या है। जैसे नागार्जुन का वास्तविक नाम या मूल नाम पूछ लिया गया है, तो आप इनको याद रखिए। क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश, प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, यशपाल? तो इसका राइट आंसर है स्वयं प्रकाश। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित कहानी है एक। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद्र, दिनकर? तो इसका राइट आंसर है राम वृक्ष बेनीपुरी। यह प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रचना है। अगला क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज के लेखक है? यशपाल, निराला, राहुल, सांकृत्यायन, दिनकर? तो इसका राइट आंसर है यशपाल। यह पाठ यशपाल द्वारा लिखा गया है। एक कहानी, यह भी किसकी रचना है? मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, तुलसीदास, अज्ञे? तो इसका राइट आंसर है मन्नू भंडारी। यह आत्म कथ्यात्मक शैली की रचना है। अगला क्वेश्चन है, रसों की कुल संख्या मानी जाती है 8, 9, 10, 11? तो इसका राइट आंसर है 9। हिंदी साहित्य में 9 रस माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन रस से है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? प्रेम, उत्साह, क्रोध, भय? तो इसका राइट आंसर है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव आपको याद रखना है, उत्साह होता है। अब आपने ये क्वेश्चन किया, आपको लिस्ट याद होनी चाहिए, सारे 9 रस है, उनका स्थायी भाव क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, गज प्लस इंद्र में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या गुण संधि? तो इसका राइट आंसर है स्वर संधि। दो स्वरों के मिलने पर स्वर संधि होती है। गज, गज, तो इसमें आ रहा है लास्ट में और इंद्र में ई आ रहा है, तो दोनों स्वर है, तो इसमें स्वर संधि होगी। राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास? तो इसका राइट आंसर है तत्पुरुष समास। राजा का पुत्र, राजपुत्र। अगला क्वेश्चन है, आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? सुंदर आंख, बहुत प्रिय होना, चमकना, दुखी होना? तो राइट आंसर है बहुत प्रिय होना। आंख का तारा का अर्थ है अत्यंत प्रिय व्यक्ति होता है। अगला क्वेश्चन है, 9, 2, 11 होने का अर्थ है पढ़ना, भाग जाना, जीतना, रोना? तो इसका राइट आंसर है भाग जाना। इसका अर्थ तुरंत भाग जाना होता है। अगला क्वेश्चन है, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 48, 13, 11, 14, 12? तो इसका राइट आंसर है 13, 11। दोहे के प्रथम चरण में 13 और दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस प्रकार के कवि है? भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, आदिकाल? तो इसका राइट आंसर है भक्ति काल। सूरदास भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्र लेखन किस श्रेणी में आता है? रचनात्मक लेखन, व्याकरण, काव्य या गद्य? तो इसका राइट आंसर है रचनात्मक लेखन। पत्र, निबंध, अनुच्छेद आदि रचनात्मक लेखन में आते हैं, ये रट लेना। अगला क्वेश्चन है, माता का आंचल किस पुस्तक से संबंधित पाठ है? कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन? तो इसका राइट आंसर है कृतिका। माता का आंचल कृतिका भाग 2 में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ किस पुस्तक में है? कृतिका, क्षितिज, आरोह या संचयन? तो इसका राइट आंसर है कृतिका। यह पाठ कृतिका भाग 2 में शामिल है। साइंस से क्वेश्चन अब आ गए हैं। रासायनिक अभिक्रिया का संकेत क्या होता है? रंग परिवर्तन, ताप परिवर्तन, गैस निकलना, उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। रासायनिक अभिक्रिया में रंग, ताप और गैस परिवर्तन हो सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? लाल, हरा, पीला, नीला, बताइए। तो इसका राइट आंसर है लाल। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन है, क्षार का पीएच मान होता है 7 से कम, 7, 7 से अधिक या 0? तो इसका राइट आंसर है 7 से अधिक। क्षारीय पदार्थों का पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, और जो 7 से कम होता है वो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। कौन सी धातु सबसे अधिक विद्युत चालक होती है? लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा? तो इसका राइट आंसर है चांदी। चांदी सबसे अधिक विद्युत चालक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है इसमें, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? लोहा, क्रोमियम, निकेल, तांबा, जस्ता, सोना, तांबा, लोहा, कार्बन? तो इसका राइट आंसर है लोहा, क्रोमियम, निकेल। स्टेनलेस स्टील जंगरोधी मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों की संख्या सबसे अधिक क्यों है? कार्बन की चतुसंयोजकता, ऑक्सीजन की वजह से, हाइड्रोजन की वजह से, नाइट्रोजन की वजह से? तो इसका राइट आंसर है कार्बन की चतुसंयोजकता। कार्बन 4 बंध बनाता है, इसलिए अनेक यौगिक बनते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, पौधों में भोजन परिवहन कौन करता है? जाइलम, फ्लोएम, रंध्र या जड़? तो इसका राइट आंसर है फ्लोएम। फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है और जाइलम जल का परिवहन करता है जड़ों में। मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? हृदय, फेफड़ा, गुर्दा, मस्तिष्क? तो इसका राइट आंसर है गुर्दा। गुर्दे रक्त को फिल्टर करते हैं। गुर्दा यहाँ किडनी को बोला जाता है। अनुवांशिकता के जनक कौन है? न्यूटन, डार्विन, मेंडल, आइंस्टीन? तो इसका राइट आंसर है मेंडल। ग्रेगर मेंडल अनुवांशिकी के जनक है यहाँ पे। गुणसूत्र पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य, केंद्रक, झिल्ली या रक्त? तो इसका राइट आंसर है केंद्रक। न्यूक्लियस में पाए जाते हैं गुणसूत्र। प्रकाश के परावर्तन का नियम कितने हैं? 1, 2, 3, 4? तो इसका राइट आंसर है 2। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। मानव नेत्र में आंख का रंग किससे निर्धारित होता है? रेटिना, आइरिस, कॉर्निया, पुतली? तो इसका राइट आंसर है आइरिस। आइरिस आंख का रंग निर्धारित करता है यहाँ पे। विद्युत धारा की एसआई इकाई है वोल्ट, ओम, एम्पियर, वाट? तो इसका राइट आंसर है एम्पियर। विद्युत धारा एम्पियर में मापी जाती है। प्रतिरोध की एसआई इकाई है वोल्ट, ओम, जूल, वाट? तो इसका राइट आंसर है ओम। प्रतिरोध की इकाई ओम है यहाँ पे। चुंबक के समान ध्रुव आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, नष्ट हो जाते हैं या मिल जाते हैं? तो चुंबक के जो समान ध्रुव है प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान जो ध्रुव होते हैं, अलग अलग जो ध्रुव होते हैं वो आकर्षित करते हैं। समान ध्रुव एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। ओजोन परत किससे बचाती है? यूवी किरणें, वर्षा, हवा, धूल? तो इसका राइट आंसर है यूवी किरणों से, अल्ट्रा वायलेट रेस से ओजोन परत हानिकारक परावैंगनी किरणों को रोकती है पृथ्वी में आने से। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 10 जून, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर? तो इसका राइट आंसर है 5 जून। हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डायनेमिक न्यूक्लियर एसिड, डबल एसिड, डेटा एसिड? तो इसका राइट आंसर है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए अनुवांशिक जानकारी रखता है इसमें। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय, पेनक्रियास, यकृत, लीवर, फेफड़ा, लंग्स, गुर्दा, किडनी? तो इसका राइट आंसर है यकृत, मतलब लीवर। लीवर या यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पौधे प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में करते हैं? क्लोरोफिल, जल, मिट्टी, जड़? तो इसका राइट आंसर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद अध्याय किस विषय से संबंधित है? भूगोल, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र? तो इसका राइट आंसर है इतिहास। भारत में राष्ट्रवाद इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रमुख प्रभाव क्या था? नए राष्ट्रों का निर्माण, कृषि विकास, व्यापार बंद, जनसंख्या कम? तो इसका राइट आंसर है नए राष्ट्रों का निर्माण। यूरोप में राष्ट्रवाद ने कई नए राष्ट्रों के निर्माण को बढ़ावा दिया। भारत में राष्ट्रवाद आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? व्यापार बढ़ाना, स्वतंत्रता प्राप्त करना, शिक्षा रोकना या कर बढ़ाना? तो इसका राइट आंसर है स्वतंत्रता प्राप्त करना। भारतीय राष्ट्रवाद का उद्देश्य अंग्रेजी शासन से मुक्ति था। अगला क्वेश्चन है, संसाधन क्या है? केवल प्राकृतिक वस्तुएं, उपयोगी वस्तुएं जिनका मूल्य हो, केवल जल, केवल खनिज? तो इसका राइट आंसर है उपयोगी वस्तुएं जिनका मूल्य हो। जो वस्तु मानव की आवश्यकता पूरी करे वह संसाधन है। अगला क्वेश्चन है, वन एवं वन्यजीव किस प्रकार के संसाधन है? मानव निर्मित, जैव संसाधन, अजैव संसाधन या औद्योगिक? तो इसका राइट आंसर है जैव संसाधन। वन और जीव जंतु जैव संसाधन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक जल किस रूप में पाया जाता है? नदियों में, झीलों में, महासागरों में, बादलों में? तो इसका राइट आंसर है महासागरों में। पृथ्वी के अधिकांश जल का भाग महासागरों में है। अगला क्वेश्चन है इसमें, भारत की मुख्य फसल कौन सी मानी जाती है? चाय, धान, कपास, कॉफी?
तो इसका राइट आंसर है धान। भारत में धान प्रमुख खाद्यान्न फसल है। अगला क्वेश्चन है खनिज संसाधन किससे प्राप्त होते हैं? जंगल, पृथ्वी की सतह, खदान, नदी। तो राइट आंसर है खदान। खनिज खदानों से निकाले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विनिर्माण उद्योग का अर्थ है खेती, वस्तुओं का निर्माण, व्यापार, शिक्षा। तो इसका राइट आंसर है वस्तुओं का निर्माण। कच्चे माल को तैयार वस्तु में बदलना विनिर्माण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जनता, न्यायालय। तो इसका राइट आंसर है जनता। लोकतंत्र जनता द्वारा संचालित शासन है। सत्ता की साझेदारी का उद्देश्य क्या है? विवाद बढ़ाना, सत्ता केंद्रित करना, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना, चुनाव रोकना। तो इसका राइट आंसर है सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र को मजबूत करती है। अगला क्वेश्चन है जाति और धर्म की राजनीति किससे संबंधित है? गणित, राजनीति विज्ञान, विज्ञान, जीव विज्ञान। तो इसका राइट आंसर है राजनीति विज्ञान। यह लोकतांत्रिक राजनीति से जुड़ा विषय है। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सेना शासन, जनता की भागीदारी, राजा का शासन, कर वसूली। तो इसका राइट आंसर है जनता की भागीदारी। लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल आय बढ़ाना, जीवन स्तर सुधारना, कर बढ़ाना, व्यापार रोकना। तो इसका राइट आंसर है जीवन स्तर सुधारना। विकास का लक्ष्य जीवन की गुणवत्ता बेहतर करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? उद्योग, कृषि, परिवहन या बैंक। तो इसका राइट आंसर है कृषि। भारत की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन है मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षा देना, विनिमय करना, शासन चलाना, खेती करना। तो राइट आंसर है इसका विनिमय करना। मुद्रा वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है बैंक किससे संबंधित संस्था है? खेल, वित्त, चिकित्सा, कृषि। तो इसका राइट आंसर है वित्त। बैंक वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण का अर्थ है देशों का अलग होना, विश्व स्तर पर जुड़ाव, सीमाएं बंद करना, आयात रोकना। तो इसका राइट आंसर है विश्व स्तर पर जुड़ाव। वैश्वीकरण से देशों के बीच आर्थिक संबंध बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑफिस, वर्ल्ड टीचर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑफिस। तो इसका राइट आंसर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित संस्था है। इसका मुख्यालय और इसकी स्थापना कब हुई थी डब्ल्यूटीओ की? कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन है भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, सत्य है या असत्य है? बताइए। तो ये सत्य है। जनसंख्या और लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मॉडल। यू ब्लैंक रिस्पेक्ट योर टीचर्स, शुड, कैन, मे, कुड। तो इसका राइट आंसर है शुड होगा। शुड यहाँ पर एडवाइस और ड्यूटी को दर्शाता है। जब आपको किसी को सलाह देनी है या आपको कोई सलाह दे रहा है तो शुड का यूज वहां होता है। आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ही गोइंग टू स्कूल, ही गॉन स्कूल। तो इसका राइट आंसर है ही गोज टू स्कूल। सिंगुलर सब्जेक्ट ही के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में गोज आता है, ईएस लगता है इसमें। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टेंस। सी इज रीडिंग अ बुक, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर टेंस। तो इसका राइट आंसर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसमें इज एम आर का यूज होता है, वर्ब में आईएनजी लगता है। अगर ये सब है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। अगला क्वेश्चन है आई हैव ब्लैंक फ्रेंड्स, मच, मैनी, लिटिल, लेस। तो इसका राइट आंसर है मैनी। फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन है इसलिए मैनी आएगा यहाँ पर। सिनोनिम्स ऑफ हैप्पी इज सैड, जॉयफुल, वीक, एंग्री। सिनोनिम से इसमें इसका समानार्थी शब्द आपको बताना है। हैप्पी का क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है जॉयफुल। जॉयफुल का अर्थ हैप्पी होता है। आपको एंटोनिम बताना है, उल्टा बताना है। तो एंटोनिम ऑफ ब्रेव इज, ब्रेव का उल्टा क्या होगा आपको बताना है। स्ट्रॉन्ग, कावर्ड, वाइस, एक्टिव। तो इसका राइट आंसर होगा कावर्ड। ब्रेव का विपरीत कावर्ड होता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आर्टिकल। ब्लैंक एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ए, एन, द, नो आर्टिकल। तो यहाँ पर एन आएगा। एप्पल वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है इसलिए यहाँ पर एन आएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द नाउन ब्यूटीफुल,
ऑनेस्टी, क्विकली या रन। तो इसका राइट आंसर है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी एक नाउन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। ही राइट्स अ लेटर। ऑप्शन है इसमें अ लेटर रिटन बाय हिम, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, लेटर रोट बाय हिम, अ लेटर राइटिंग हिम। तो इसका राइट आंसर है अ लेटर इज रिटन बाय हिम, बी। बी इसका राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो यहाँ पर इज एम आर आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन है आई ब्लैंक प्लेइंग क्रिकेट, एम इज आर वर्ब। तो इसका राइट आंसर है एम, आई के साथ एम आता है। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रोनाउन राम इज एब्सेंट बिकॉज ब्लैंक इज इल, ही, शी, दे, वी। तो इसका राइट आंसर है ही। राम के लिए ही प्रयुक्त होता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन इसमें चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। द बुक इज ब्लैंक द टेबल ऑन, इन, अंडर, इनटू। तो बुक टेबल के ऊपर है तो ऑन द टेबल आएगा, टेबल की सतह पर होने पर ऑन आता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अब। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, स्कॉलर, इलिटरेट, इंटेलिजेंट, राइटर। तो इसका राइट आंसर है इलिटरेट, निरक्षर माना जाएगा जो लिख और पढ़ नहीं सकता है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें आपको इन्वायरमेंट की करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। आप लोग बताइए कि सही क्या होगा।